आईआरसीटीसी के शेयर्स में एक दिन में 15% की शानदार तेजी आई। इंडियन रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीएस के पास यूजर्स का 100 टीबी से ज्यादा डेटा है। आईआरसीटीसी के पास मौजूद डेटा में टिकट बुक करने वाले सभी लोगों के नाम से लेकर नंबर तक सभी डिटेल्स मौजूद हैं। अब आईआरसीटीसी आपके पर्सनल डेटा को बेचकर 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी आईआरसीटीसी के शेयर्स में शुक्रवार को शानदार तेजी दर्ज की गई। आईआरसीटीसी के शेयर्स में पिछले हफ्ते बहुत तेजी देखी गई है। लंबे समय से सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद ये तेजी आई है। शुक्रवार के कारोबार में तेजी के साथ आईआरसीटीसी के शेयर 742 रुपए पर पहुंच गए थे। शुक्रवार के कारोबार की समाप्ति में आईआरसीटीसी के शेयर्स तेजी के साथ 729 रुपए पर बंद हुए। रेलवे की टिकट बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी आईआरसीटीसी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर के डेटा को बेचने की तैयारी कर रही है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इसी वजह से आईआरसीटीसी के शेयर्स में इतनी तेजी दिखाई दे रही है। कंपनी ने एक बयान जारी किया है। आईआरसीटीसी ने कहा है, कमर्शियल उपक्रम होने के चलते कंपनी अलग अलग व्यावसायिक अवसर की तलाश करते रहती है। जैसे बिजनेसेस के लिए एक एडवाइजर होते हैं, ठीक वैसे ही कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। ये कंसल्टेंट आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे को मोनेटाइजेशन एक्टिविटी और आईटी एक्ट 2022 को ध्यान में रखते हुए डिजिटल एडिशन को लेकर सलाह देगा। उन्होंने कहा है, सरकारी कंपनी होने के नाते कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी कर रहे हैं। रेलवे ने अपने पैसेंजर्स और माल ढुलाई ग्राहक डेटा का मुद्रीकरण करने और इसमें 1000 करोड़ रुपए तक का राजस्व तैयार करने के लिए एक एडवाइजर को नियुक्त करने की घोषणा की है, पर कहा जा रहा है कि प्राइवेसी की चिंताओं को देखते हुए इसे वापस लिया जा सकता है। रेलवे की तरफ से इस मामले में घोषणा जारी करने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बताते हुए इस पे चिंता जाहिर की थी, पर सरकार के सूत्रों की ओर से ये कहा गया था कि निविदा के माध्यम से नियुक्त सलाहकार आईआरसीटीसी को ये सलाह देगा कि इसका रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले 3 हफ्तों में साल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल पहली छमाही में इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में खूब बिकवाली की। फिर जुलाई में उन्होंने इंडियन मार्केट में खरीदारी शुरू की। अगस्त में उनकी खरीदारी और बढ़ गई और इसका असर शेयर मार्केट पर भी पड़ा। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1 अगस्त से 19 अगस्त के बीच इंडियन मार्केट में 44,481 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं।